सभी श्रोतागण को आचार्य गजेंद्र सिंह का नमस्कार। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पर ही बोलूँगा जो कि ज्योतिष से रिलेटेड भी है और नई भी है। एक्चुअल में ये जो नॉलेज है ये किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष की नहीं है, ये सारी मानवता के लिए होती है। दुनिया है क्या? एक्चुअल में जो है दुनिया दो चीज़ों से बनी है। अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग नाम दिया गया है। जो दुनिया है वो एनर्जी और साउंड से बनी है। साउंड भी एक एनर्जी है एक्चुअल में, जिसे कहते हैं लाइट एंड साउंड से ही दुनिया सारी बनी है। जो दुनिया है वो हर चीज़ जो है एटम से बनी है, और एटम में आगे जो एटम में मेन पार्टिकल होते हैं जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके आगे सब पार्टिकल भी हैं, 12 हैं, जिसमें फोटॉन, न्यून कई तरह के हैं। मैं ज्योतिष को क्यों मानता हूँ? इसलिए मानता हूँ कि वेदों में भी कहा गया है जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सुपर कंप्यूटर वगैरह से देखें तो उसमें जो ब्रह्मांड का सिमुलेटर से बना के देखते हैं तो उसमें जो मूवमेंट है स्टार्स की, रेडिएशन की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह सभी जो मूवमेंट है, और जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन वगैरह की मूवमेंट है वो बिल्कुल सिमिलर है। और इससे हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है। हम एक परमात्मा के बनाए हुए हैं, इससे किसी तरह का इनकार नहीं किया जा सकता। स्टार्ट में जो है वो लाइट थी और साउंड था। साउंड जो है वो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन से ही किसी चीज़ में लाइफ आती है। और जो लाइट है वो एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी है जिससे कि जान पड़ती है। और वाइब्रेशन से ही सारा जो है मूवमेंट है। अगर वाइब्रेशन ख़त्म है तो वो चीज़ डेड है। सही मायने में तो कोई चीज़ भी डेड नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हर चीज़ एटम से और उसके सब पार्टिकल से बनी है, जो हमेशा परमात्मा ने बनाए हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। अब मैं आपको रत्नों के बारे में भी बताता हूँ। हम जो रत्न पहनते हैं, कई लोग कहते हैं इन पत्थरों का पहनने से क्या फ़ायदा। ये एक्चुअल में एक जीवित पत्थर होते हैं, जिसमें कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, पुखराज या टोपाज जिसको वो बोलते हैं, वो क्या है, वो एक थोरियम एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है, उसका एक साल्ट है। तो जब रेडिएशन निकलती है, क्योंकि नर्व्स जो है हमारे ब्रेन की वो हमारे हाथों में और पाँव में सबसे ऊपर होती हैं। जब हम उंगली में कोई नग पहनते हैं तो उसकी वाइब्रेशन जो होती है, रेडिएशन की वाइब्रेशन होती है, वो हमारी नर्व्स को जो है अफेक्ट करती है। और नर्व्स जो है हमारी वो ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। यह सीधा इफेक्ट ब्रेन में होता है, जहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन होता है, और आने वाले वक्त का जो है क्या होना है वो वहीं से डिसाइड होता है। असल में तो ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, वही करने कराने वाला है, इसलिए उसी को ज़्यादा सिमरन करना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं ज्योतिष जो है वो मिथ्या है। ये मिथ्या नहीं, ये इसका यही इतिहास है कि हर चीज़ में जीवन है, और हर चीज़ जो वाइब्रेशन है उसी से लाइफ है। जब जो मेटल है उनमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है एटम है वो वाइब्रेट करते हैं, और वो आदमी के लाइफस्टाइल पर जो है असर डालते हैं। कुछ लोग मेरे पे कमेंट करते हैं कि मैं सरदार हूँ। ये जो विद्या है ये किसी एक धर्म विशेष का किसी का अधिकार नहीं है। जो भी इसको सीख लेता है वही इसको जो यूज़ कर सकता है। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसको मानव की भलाई के लिए ही यूज़ करना चाहिए। कोई भी धर्म या मजहब जो है वो ये नहीं सिखाता कि मानवता के खिलाफ जाओ। ये हम मानव ही हैं जो इसको धर्म को लेकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या कि कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता। श्रोतागण, अगर आपको यह पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।